हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं चैनल मैसेजेस लेना चाह रही हूँ आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। ये चैनल मैसेजेस लव मैसेजेस भी हो सकते हैं, हीलिंग मैसेजेस भी हो सकते हैं, टेलीपैथिकली मैसेज भी हो सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि रीडिंग किस तरीके से प्रोग्रेस करती है। मैं आवाज़ गूंज रही है और काफ़ी मेसअप हुआ है, सारे डेक्स बिखरे हुए हैं बिकॉज शिफ्टिंग चल रही है मेरे घर में, तो प्लीज़ बेयर मी। और मैं आवाज़ को अपनी एको करने की कम कोशिश करूँगी। कमरा बिल्कुल खाली हुआ है, तो अगर आवाज़ का कोई इशू हो तो प्लीज़ माजरत। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं ज़ोर से बोलूँ, क्योंकि कुछ लोग आवाज़ की कमी का कंप्लेन कर रहे थे। मैं माइक यूज़ नहीं करती, मैंने अपनी पिछली रीडिंग में भी बताया था, बिकॉज माइक जो है वो कभी कभार टेक्निकल इशू करता है। रीडिंग पूरी हो चुकी होती है, फिर आप जब उसको डिस्कनेक्ट करके चेक करें तो पता चला कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई, यानी कि वो आवाज़ ही नहीं गई। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़ोर से बोलूँ, और अगर जो बैकग्राउंड में एको हो रहा है उसके लिए बेहद माजरत। दूसरी बात ये कि ये मैसेजेस वही होंगे, आप ये लव रीडिंग ही होगी एक तरीके से। तो आप अपने पार्टनर की तरफ से जो भी चैनल मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको लव मैसेजेस मिल रहे हैं, वो उसी तरह लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए रहें। मुझे बड़ी हैरत होती है, मेरे कोई एक दो व्यूवर्स हैं, वो पूरी रीडिंग देखने बाद कहते हैं मैं तो सिंगल हूँ, मेरी तो लाइफ में कोई है ही नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता जब, तो फिर वो टैरो रीडिंग किस पर्पज़ से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत कम टैरो रीडर्स होते हैं जो लव रिलेशनशिप के अलावा कोई रीडिंग करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पर, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन पर रीडिंग करूं, बट डेफिनेटली ये एक एंटरटेनमेंट के पर्पस पर होती है, और ये रिलेशनशिप के अलावा और किस तरह की रीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करते हुए लगे। लेट स्टार्ट आपके रिलेशनशिप की, आपकी रीडिंग की, आपकी रीडिंग के में जो आपके पार्टनर आपको मैसेज भेजना चाह रहे हैं उसकी थीम चेक करते हैं। पहला मैसेज तो खुद ही पॉपअप हो गया, बट आई टेक 2 मोर। आपके मैसेज, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। उई 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 उई, अरे बाप रे, सो सॉरी। ये एक्चुअली ये हार्ट शेप के बड़े क्यूट से हैं, तो इनको शफल करने में जब वो इशू होता है तो मैं इनको इंट्यूटिवली निकाल लेती हूँ। ठीक है, चलें सबसे पहले तो इमेज देख लेते हैं। हालांकि रिवील हो गया था। एक तो बात मुझे लग रहा है कि आप दोनों, एक मैसेज जो आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं वो ये कि आपका साथ जो है, मतलब यू बोथ प्रोटेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आप लोग गार्ड करते हैं। आप लोग शायद लवर्स से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, और आप लोग अपनी कंपनी को बड़े अच्छे तरीके से, यानी फ़न वे में इंजॉय करते हैं। दूसरी बात जो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, आप एज अ व्यूअर, वो आपको ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में जितने भी कलर्स हैं, या जितनी भी रोशनी है, या जितनी भी हीलिंग है, वो आपसे टकरा कर उन तक पहुँचती है, और वो एक बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देती है। ये मैसेज मैं सिर्फ आपको इमेज को देखकर दे रही हूँ। मैं इसके पीछे क्या लिखा हुआ है वो मैसेज डिफरेंट होगा, लेकिन जो बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप दोनों में से कोई एक यकीनन अपने पार्टनर को गार्ड करता है, हर मुश्किल अपने ऊपर ले लेता है। और वो दोस्ती में और यारी में कहते हैं ना कि तेरे पर आने वाली मुश्किल जो है वो सबसे पहले मैं अपने ऊपर ले लूँगा। जैसे शोले में जो एक वो गाना है बड़ा खूबसूरत, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो वो वाली बात है। तो आपके सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं, जो चैनल मैसेज वो आपसे कहना चाह रहे हैं, ये कि आपका गार्ड करना, आपका पजेसिव होना, आपका बहुत उनको अपील करता है। नाउ लेट्स सी कि पहला मैसेज क्या है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप, एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये बहुत खूबसूरत मैसेज है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हस्बैंड वाइफ होते हुए, लवर्स होते हुए, हमें अपने उस रिश्ते के अंदर हर रिश्ते को इंजॉय करना चाहिए। हम अपने, जैसे कहते हैं ना कि बहुत बाज़ दफ़ा बहुत सुना गया है कि हस्बैंड स्पेशली अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं, मैं ऐसी बीवी चाहता हूँ जिसमें मुझे माँ नज़र आए। भाई माँ होती है और बीवी बीवी होती है, लेकिन थोड़े अरसे बाद आपका रिश्ता इतना बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि आपको हर वो अपनाइयत जो आपकी माँ आपको देती है वो आपको अपनी बीवी में नज़र आने लगती है। इसी तरीके से जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं एज अ चैनल मैसेज, वो इस रिश्ते के अंदर
एक दोस्ती भी चाहते हैं। और दोस्ती में ये होता है कि दोस्ती के अंदर इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रेंडशिप की ओपननेस बहुत ज़्यादा होती है। हम अपने दोस्तों की गंदी से गंदी, बुरी से बुरी, नास्टी से नास्टी हरकत भी बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हम उसकी उस हरकत को, उसको शरारत समझ रहे होते हैं। लेकिन जब हम कपल होते हैं, जब हम लवर्स होते हैं, जब हम ऑफिशियल पार्टनर्स होते हैं, तो हम उन चीज़ों में अननेसेसरी उस रिश्ते की वजह से बैरियर लगा देते हैं। इस वक्त वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते के अंदर दोस्ती को नर्चर करो, क्योंकि हमारे रिश्ते में अगर दोस्ती होगी तो ऑटोमेटिकली दोस्ती की बेसिस पर जितनी चीज़ें होती हैं वो इसमें ड्रास्टिक चेंज लेकर आएंगी और वो ड्रामेटिकली इम्प्रूव होगा। नाउ लेट्स सी अ मैसेज फॉर यू। हम मैसेज ही लेना चाह रहे थे और मैसेज ही आया है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट। मैं इस वक्त, इस लम्हे तुम्हें सबसे ज़्यादा सोच रहा हूँ। योर लव फिल्स मी विथ लाइट, आई लव यू। ओह दिस इज़ सो स्वीट। और आप देखिए, मैं अभी कह ही रही थी कि आप शायद एक ऐसे पर्सन हैं कि अपने ऊपर सारी चीज़ों को ले लेते हैं, सारी हीलिंग को ले लेते हैं और वो हीलिंग आपके थ्रू इनको पास होती है। आई थिंक दे आर, ये तो रीडिंग ही इससे शुरू हो रही है और मैंने कार्ड आपके सामने निकाला। ये पहले गिर गया था लेकिन ये आपके सामने मैंने निकाला इंट्यूटिवली। तो आपका तो मैसेज ही है कि वो आपको सोच रहे हैं इस वक्त। लेट्स सी मोर। मैं इन डेक्स को इधर कर देती हूँ। मैंने इनको सीक्वेंस में रखा था ताकि मैं भूल ना जाऊँ। मैसेज की बात की और मैसेज से ही रीडिंग शुरू हुई। आपके पार्टनर आपको आई लव यू भी कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में कलर्स भरते हैं, रोशनी भरते हैं और वो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। वो इस वक्त क्या, वो हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक यू आर अ पर्सन जो फुल ऑफ लाइफ नहीं होते हैं कुछ लोग। लेट्स सी। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। अच्छा, I wish things could be different. I'm starting to understand our connection. Just being near you is intoxicating. मैंने कहा था अभी। I hid who I really am for you. अच्छा, यहाँ पर चीज़ें बहुत हद तक क्लियर भी हैं, थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं, इसीलिए शायद फ्रेंडशिप का भी कार्ड आया है। आप, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको हासिल करने के लिए शुरू में कुछ शो किया, लेकिन वो एक्चुअल कुछ और थे या हैं। वो आपको हासिल करना चाहते थे, इसलिए वो कुछ प्रिटेंड करके मिले और उनको ये बात पता थी कि वो क्या कर रहे हैं और वो क्यों कर रहे थे, ताकि चीज़ें जो हैं वो उनके फेवर में रहें और वो आपको लूज़ ना करें। वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने शायद शुरुआत एक फ्लर्ट या एक बड़ी यंग सी और एक फ्लर्टिशियस एनर्जी से शुरू की हो, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने इस कनेक्शन को समझना शुरू कर दिया। आपके साथ रहते हुए उनको ये भी फील हुआ कि बहुत सारे लोग जिनके साथ वो उठते बैठते हैं वो टॉक्सिक हैं, लेकिन आपके साथ जब होते हैं तो वो उस टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करता हुआ फील करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर बात आपको बताई भी थी। आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ यकीनन आपसे छुपाया हुआ है जो वो एक्चुअली हैं, और आई थिंक उसके पीछे एक बहुत ब्यूटीफुल रीज़न ये है कि वो आपको लूज़ करना नहीं चाहते। तो चैनल मैसेजेस के थ्रू तो बिल्कुल क्लियर है कि ये बात ये आ रही है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि वो हर सिचुएशन में आपके साथ रहना चाहते हैं, वो हर सिचुएशन में आपको अपने करीब रखना चाहते हैं। बिकॉज एक तो आपकी पर्सनैलिटी, एक तो आपकी एनर्जी, और प्लस इस रिलेशनशिप में एक ऑनेस्टी, जो ये बात आ रही है कि आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। आप लोग जिस फेज़ में और जिस स्टेज में भी मिले हैं, मुझे तो यहाँ बहुत ज़्यादा वाइब जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की आ रही है। ओह, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। अब इसके बहुत सारे मायने हैं। हो सकता है आप लोगों के अंदर फिज़िकल इंटीमेसी ने जगह ले ली हो, आप लोग फिज़िकली कुछ ना कुछ जम हो गया हो, और अगर ऐसा नहीं है तो शायद उन्होंने जिस लाइन से इस रिश्ते को शुरू किया था, बहुत जल्दी उन्होंने वो बात कह दी जो कि रिश्ते को डेवलप करने के बाद करनी चाहिए थी। ये गुस्से में भी हो सकती है और ये मोहब्बत में भी हो सकती है। तो ये बातें आपके पार्टनर आपको क्लियरली जिसे कहना चाहिए कि वो आपसे कहना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर। सोल लेवल पर क्या चैनल मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। डिसेप्शन, मैंने पहले ही कहा था कि उन्होंने कुछ ना कुछ यकीनन छुपाया हुआ है।
एंड आई डोंट नो वाई मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। आपके पार्टनर ने या तो अपनी शादी छुपाई हुई है, छुपाई भी नहीं थी तो वो इस शादी के समेत मिले, दोस्ती का सोचा था, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। आपके साथ जिस तरीके से ओपनली वो आपसे बात करते हैं वो काफ़ी हद तक आप लोग की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में हेल्प भी करता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि वो आपसे खुल के अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं। अट्रैक्शन, आप उनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ये इंटॉक्सिकेटिंग के बिल्कुल नीचे आया है, which I think is a very beautiful thing. You attract romantic love by enjoying this moment fully. आप full of life person हैं, मैंने पहले ही कहा था, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टिव है। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लगा फ्लर्ट। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी सिंक्रोनाइज रीडिंग जो है वो आनी चाहिए और आ रही है। आपके साथ जो एक एंड बॉटम ऑफ द डेक इंगेजमेंट आ गया है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको हर हालत में अपने साथ रखना चाहते हैं। शायद आप दोनों ने फ्लर्ट से रिलेशन स्टार्ट किया, वो मोहब्बत में बदल गया। अब जब मोहब्बत आ जाती है ना बीच में, तो फिर पजेसिवनेस आ जाती है, फिर उसके अंदर वो छोटे छोटे से एलिमेंट जो होते हैं ना वो बॉसी होने लगता है, वो कंट्रोलिंग होने लगता है रिश्ता। जबकि आपके पार्टनर इस वक्त थोड़ा सा मुझे लग रहा है फ्री रहना चाहते हैं। और करंट मैसेज या चैनल मैसेजेस उनका यही है कि आप अट्रैक्टिव हैं ही इस वजह से क्योंकि आप उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाते। और ये रिश्ता तभी ब्यूटीफुल होगा जब उसके अंदर दोस्ती होगी, क्योंकि दोस्ती होती है तो पाबंदी नहीं होती। दिल खोल के इंसान अपने दोस्त से बात करता है बगैर ये सोचे कि ये मुंह बना लेगा या कोई आड़ी टेढ़ी शक्लें बनाएगा। हाँ, डिसेप्शन ज़रूर है, कुछ चीज़ें छुपी हुई ज़रूर हैं, और मुझे लग रहा है वो एक ब्यूटीफुल पर्पस के लिए है क्योंकि वो आपको लूज़ करना नहीं चाहते। लेट्स सी मोर चैनल मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। चैनल मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। चैनल मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। चैनल मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। गर्ल टॉक, द स्नेक, लव, ट्विन फ्लेम एंड द लास्ट कार्ड कैमरा। चलिए बहुत क्विकली मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्ती वाली बात बार बार आ रही है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर देखिए आपके पार्टनर मेल है या आप मेल हैं, लड़के का लड़की से दोस्ती होना और लड़की का लड़के से दोस्ती होना हमेशा मोहब्बत नहीं होता। बड़े बड़े अच्छे दोस्त होते हैं जो कि एक दूसरे को एडवाइस कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर के हों, बस हमारी सोसाइटी उस चीज़ को ले नहीं रही होती। गर्ल टॉक से मुराद ये आ रही है कि टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पी सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट, हैविंग फन। वही वाली बात, अगर आप अपने आप को एज अ फ्रेंड अपने पार्टनर के साथ रखेंगे तो वो आपकी एनर्जी को ज़्यादा इन्जॉय करेंगे क्योंकि वो आपको एज अ फ्रेंड ज़रा ज़्यादा देखते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो वो आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो एक्चुअली एक फ्री स्पिरिट के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर चलना चाह रहे हैं। डिसेप्शन के साथ यहाँ पे स्नेक का कार्ड आया है जो कि एक तरीके से यही शो करता है कि कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, मैलिशियस, लुक ओवर योर शोल्डर द अदर वुमेन। दो गर्ल्स की यहाँ पर बात आई है, या तो आप लोगों का कोई ट्रायंगल है जिसमें आपकी कोई एक फीमेल फ्रेंड है जो कि आपको और आपके पार्टनर के दरमियान एक मैसेजेस की कन्वेयर है, आपको भी खुश रखती है, उनको भी खुश रखती है, लेकिन काम अपना चला लेती है। आपको उसके लिए ध्यान करना है। आपकी न्यूज़ उन तक पहुंचाती होगी, उनकी न्यूज़ शायद आप तक ना पहुंचाती हो। आपके ऊपर नज़र रखती है ताकि जान सके कि क्या चल रहा है, लेकिन आपको इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। किसी भी फॉर्म में आपके पार्टनर यही आपको मैसेज करना चाह रहे हैं कि लाइफ का पर्पस हो, कोई पैशन हो, बग़ैर किसी कंडीशन की कोई मोहब्बत हो। आप लोग ट्विन फ्लेम डेफिनेटली, जैसे आप हैं वैसे ही आपके पार्टनर हैं। तो चैनल मैसेज ये भी आ रहा है, प्लस आपकी बहुत सारी पिक्चर्स उनके पास हैं, ठीक है, वो उसको देख भी रहे हैं, देख के याद भी कर रहे हैं, मेमोरीज़ बनाना भी चाहते हैं, इस तरह की और मेमोरीज़ भी बनाना चाहते हैं, और पुरानी पिक्चर्स को देखकर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि चैनल मैसेजेस के थ्रू आपके इस पूरी रीडिंग का पोटेंशियल आउटकम क्या है।
लेट्स सी इस पूरी चैनल मैसेज की रीडिंग के थ्रू आपका पोटेंशियल आउटकम क्या है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, ओके। हैप्पी, होल्ड योर विजन, सॉरी, दोबारा से किसी मकसद की बात आई है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आई थिंक कुछ ना कुछ परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप के अंदर भी, क्योंकि इस रिलेशनशिप के अंदर एक कंट्रोलिंग इशू आ गया है और उस कंट्रोलिंग इशू की वजह से ये रिलेशनशिप थोड़ा सा लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। वो आपको किसी भी फॉर्म में लूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके हैं, जबकि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, लेकिन उनकी अट्रैक्शन फ्लर्ट और लाइट रोमांस की है और आपकी अट्रैक्शन इंटेंस होती चली जा रही है, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप फ़ौरन से बेशतर अपने फोकस को शिफ्ट करें। फोकस शिफ्ट होगा तो आप को डिपेंडेंट नहीं बनेंगे, इस पर्सन के ऊपर को डिपेंडेंट आप नहीं बनेंगे। लेट्स सी कि अगर क्योंकि देखें ये पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, इनफैक्ट ये आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में क्या मामलात हैं और जिसकी वजह से ये आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहे हैं और छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, तो एक इरिटेशन तो होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा सबब, ऐसा असबाब बने जिसमें रिश्ता कायम भी रहे और कोई तड़िंग तड़ुंग चीज़ें ना हो, तो बेहतर है कि आप एक अच्छे दोस्त की तरह रहे, बिकॉज आप लोग ट्विन फ्लेम हैं। और ट्विन फ्लेम की एक मैं आपको बात बताऊँ, ट्विन फ्लेम ना ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ नहीं गुजार पाते, वो एक दो दिन ही शायद एक दूसरे के साथ अच्छे मूड में रहेंगे, चौथे दिन उनको एक दूसरे का आप जो होता है ना वो काटने लगता है, बिकॉज उनको रिलीज चाहिए होता है, ठीक है। रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन, ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव, यस। उतनी ही मोहब्बत रिसीव भी कीजिए और उतनी ही अप्रिसिएशन रिसीव कीजिए जो इस रिश्ते की डिमांड है। ज़्यादा चीज़ें इंडाइजेशन का शिकार होती हैं ठीक है ना। तो आपके लिए यही एडवाइस है कि ज़्यादा बॉसी ना बने, ज़्यादा कंट्रोलिंग ना बने, बिकॉज आज आप किसी के लिए कंट्रोलिंग बन रहे हैं, कल कोई आपको कंट्रोल करेगा, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इस पर्सन को भी एक अच्छे दोस्त को खोएंगे और उसको भी खोएंगे। आपके लिए एडवाइस ये है, अदरवाइज इन शॉर्ट योर पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड थिंकिंग अबाउट यू वेरी डीपली। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मौजूद हैं मुझे कांटेक्ट करने की। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होगी आपको रिस्पॉन्ड करने की। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।